तो जनाब, FIH हॉकी वर्ल्ड कप एम्स्टर्डम में जारी है। बट मैं इस वक्त स्वीडन के शहर माल्मो में मौजूद हूँ और यहाँ से स्पेन एंड देन उसके बाद लंदन, जहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जो है वो शुरू होना है। कब से? जी बिल्कुल, वो टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा 27 अगस्त से और इंशाल्लाह उस टेस्ट मैच को कवर करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप की वजह से पहला टेस्ट मैच जो हाइडिंगले लीड्स में था वो कवर नहीं किया मैंने, लेकिन लंदन और उसके बाद बर्मिंघम का एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 3 टेस्ट मैचों का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच है, उसको भी कवर करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान टीम की पहले टेस्ट मैच में शिकस्त को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अब कोई शक नहीं है इसमें कि बहुत ख़राब क्रिकेट खेली हमारी टीम और पाकिस्तान टीम का जो खेल था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जिस पर आप इस टेस्ट मैच में कुछ अच्छा करते। एक तो टीम सिलेक्शन, अली उस्मान ने 5 ज़रूर आउट किए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उबैद शाह को इस टेस्ट मैच में मौका देना चाहिए था। खैर, टेस्ट मैच तो अब हार गए आप इनिंग से। उसके अलावा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जनाब कप्तानी के हवाले से सलमान अली आगा की कप्तानी को लेकर अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा की कप्तानी का जो फैक्टर था वो भी इस पहले टेस्ट मैच में हमारी नाकामी का एक बड़ा महरक साबित हुआ। उनकी फील्ड प्लेसिंग, उनकी बॉलिंग का इंतखाब, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थी। और उसके बाद तनकीद हो रही है पाकिस्तान की, यहाँ तक कहा जा रहा है कि जनाब इंग्लैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन टीम है। मैं अगर याद है मुझे 2018 में जब सरफराज अहमद 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड टीम लेकर गए थे, उस टीम के बारे में भी कुछ ऐसी ही गुफ्तगू अंदाज में हो रही थी कि बहुत ही कमज़ोर टीम है, बुरी तरीके से हार जाएगी। और लॉर्ड्स में टीम पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया इंग्लैंड को और पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही थी। फिर उसके बाद लीड्स में पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच हार गया था और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर हो गई थी। पाकिस्तान टीम की ख़राब कारकर्दगी, पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। अगर ऐसा मैं कहूं तो शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम ने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेट नहीं खेली। इंग्लैंड की टीम ने, अगर मैं ये कहूं कि स्कोर कार्ड देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश टीम जो है उसने डोमिनेट किया, कोई शक व शुबे की बात नहीं है इसमें। बट आप जब उस लेवल की क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं, मुकाबले की क्रिकेट आप खेलेंगे ही नहीं, और एक जैसे आपने बॉलर्स जो हैं वो टीम में शामिल कर लिए, मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, आप जब एक जैसे पेस अटैक के साथ मैच खेलेंगे तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि यार हमारे जो प्लेयर हैं वो 30-40 से आगे जा नहीं रहे और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो एक इनिंग में रन कर लेते हैं, अगली इनिंग में उनसे रन नहीं होते। तो ये चीज़ें यकीनी तौर पर एड्रेस करने वाली हैं। और मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि भाई पिछले 4-5 साल से अगर आपकी टेस्ट टीम देखें तो आप खुद जो हैं इन टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 उठाकर जो है एक मवाजना कर लीजिए, कमोबेश आपको यही खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान अली आगा की लीड्स के हेडिंगले ग्राउंड पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी तो समझ नहीं आई। वो कह रहे हैं जी मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, सऊद से परफॉर्मेंस नहीं हुई, रिजवान से परफॉर्मेंस नहीं हुई और बाबर अगले टेस्ट मैच में आ जाएंगे, हम बेहतर खेलेंगे। भाई आप जब तक खिलाड़ियों को जिम्मेदारियां नहीं देंगे, खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरीके के रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते रहेंगे और
सिर्फ जुमलों को अल्फाज की लड़ी में पिरोकर बात करके आप आगे निकल जाएंगे, हेडलाइंस दे देंगे। आप क्रिकेट ही खराब खेले हैं यार। आप क्या समझ रहे थे कि आप लीड्स में जनाब जादू चला देंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी तरफ से 2 इनिंग में 1 50 है। ऑन द अदर साइड इंग्लैंड की 1 इनिंग में ही 5 50 आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अगर मैं बात करूं कि यार आपका टीम सिलेक्शन जो है ना, वही जो है सबसे बड़ा सवाल है। और ये कह देना कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई है, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी जो क्रिकेट है वो चंद खिलाड़ियों तक महदूद हो गई है। एक खिलाड़ी आता है, वो ड्रॉप हो जाता है, और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। और जब तक इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वन ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर आप जनाब ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे, आप शादियाने बजाने लगेंगे, तो ऐसे नहीं चलने वाला। बाबर आजम नहीं खेले पहला टेस्ट मैच, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, इनफॉर्म बैट्समैन थे, लेकिन जिस तरह की टीम की कारकर्दगी रही है, अकेले बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि अगर लीड्स में होते तो वो कुछ कर लेते। हाँ, एक बात तय है कि भाई आपको शान मसूद को अगर कप्तान आप खिला देते तो क्या इसमें गलती होती, लेकिन जब आप इस तरह के फैसले करेंगे, आप जो है वो ये सोच रहे होंगे कि यार हम पीछे चले जाएंगे। मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे तो लगता है कि शान मसूद को यहाँ कैप्टन होना चाहिए था। बट ऑन द अदर साइड इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब खिलाड़ी ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं डालेगा, 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेस, एक परफॉर्मेंस के ऊपर आप 4-4 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 1 50 के ऊपर जो है आप टीम के लिए लाजिम और मलजूम बन गए हैं, 4 विकेट की परफॉर्मेंस जो है जनाब आपके लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं, तो फिर इसी तरह के नताइज के लिए आप तैयार रहें। और फिर इसी तरह के ऊपर आपको तनकीद का सामना करना पड़ता रहेगा, जो इस वक्त टीम को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोगों को अब ख्याल आ रहा है कि जी सरफराज अहमद जो हैं वो टीम के कोच हैं, तो भाई सरफराज अहमद का ये मजमूई तौर पर 5वां टेस्ट था, और इन 5 टेस्ट मैचों में वो एज ए हेड को 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। और आप क्या समझ रहे हैं कि इन 5 टेस्ट मैचों में जो वो 4 टेस्ट मैच हारे हैं, 3 मुख्तलिफ कप्तानों के साथ अब तक वो खेले हैं। तो जब तक सोच तब्दील नहीं होगी, जब तक खिलाड़ियों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, आपकी जो रिजल्ट है वो भी तब्दील नहीं होंगे, और चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। इंतहाई मुश्किल दौरा है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और किसको आप रखेंगे, किसको आप बैठाएंगे, ये बात समझ से बाहर है। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अगले 2 टेस्ट मैचों में आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना है या नहीं जाना। सिर्फ ये कह देना कि मेरी फॉर्म नहीं लगी हुई, ये कह देना कि जनाब हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये सुनकर मेरा ख्याल है कि अब कान पक चुके हैं। तो आपको अगर आगे जाना है तो फिर आपको बड़े फैसले करने होंगे। आपको जनाब नामों के साथ नहीं जाना होगा, आपको जो है वो खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट टीम को ये कह देना कि जी टेस्ट क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस बहुत नीचे है, तो भाई जिनकी वजह से टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नीचे है, फिर आप उनको तब्दील भी करें, आप टीम भी तब्दील करें। अगर आप टीम तब्दील नहीं करेंगे तो इंग्लैंड को खेलना इतना आसान है नहीं, और इस तरह के नताइज के लिए फिर आपको तैयार होना पड़ेगा। हाँ, लॉर्ड्स एक ऐसा मैदान है जहां पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी अच्छी रही है, पाकिस्तान टीम की फतूहात का जो सफ़र है वो वहाँ पर हमको दिखाई देता रहा है, क्रिकेट का घर है, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ खदरे बेहतर कारकर्दगी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बोल्ड डिसीजन नहीं करेंगे, और अगर आप किसी को बाहर बिठाने से डरते रहेंगे, आप किसी नए खिलाड़ी के ऊपर इन्हिसार करते हुए डरेंगे, तो फिर इसी तरह के आप नताइज के लिए तैयार रहिए। और फिर इसी तरह के नताइज जो हैं वो आपके पाँव की जंजीर बन जाएंगे, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर आप चंद मखसूस जुमलों के साथ लोगों को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, तो उससे होना हुआना जो है वो कुछ भी नहीं होगा। खेल हार जीत हो जाती है, आप ख़राब खेलते हैं, आपको अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अच्छा खेलते हैं तो आप कामयाब भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चीज़ों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जब आप चीज़ों को नहीं बदलेंगे, जब आप इन मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द घूमते रहेंगे, तो फिर टेस्ट क्रिकेट में नताइज के हवाले से
फिर कुछ बदलने वाला, कुछ अलग होने वाला ना था, ना होगा, ना आपको दिखाई देगा, और इसी तरह के नताइज का आपको सामना करना पड़ता रहेगा।